हेलो डियर स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चंस हर रोज की तरह आज फिर करते हैं. द मैक्सिमम elongation of a steel wire of length 1 meter. So he has given the length 1 meter. If the elastic limit of steel and the Young's modulus. So what is elastic limit? Elastic limit is the maximum stress which the wire can withstand. जितना वो झेल सकती है और Young's modulus भी आपको दे रखा है. तो हमारे पास फार्मूला आता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन और इसने हमसे मांगा है इंक्रीज इन लेंथ. तो y का वैल्यू कितना दिया है? y इज गिवन 2 इंटू 10 टू दी पावर 11 और स्ट्रेस दिया है 8 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन स्ट्रेन दिया है डेल्टा एल अपॉन एल. एल इज 1 मीटर, तो इसका मतलब डेल्टा एल कितना आ गया? 8 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय 2, तो इतना आएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -3. तो 4 into 10 to the power -3 means 4 millimeter. So our answer becomes 4 millimeter. Next question की ओर चलते हैं. A thin spherical shell is charged by some source. The potential difference between 2 points C and P as shown in the figure is. तो भाई एक बात समझिए कि potential at the surface कितना है? 1/4 pi epsilon naught Q upon capital R. एंड पोटेंशियल रिमेन्स सेम इनसाइड ऑल्सो, अंदर भी सेम रहेगा Q अपॉन कैपिटल R. सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड P? द पोटेंशियल इज सेम, सो डिफरेंस इज 0. सो आंसर बिकम्स फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 0. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3. क्वेश्चन 3 क्या कहता है, इसको देखते हैं. अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस 100 ओम इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. यहाँ लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 100 ओम की है. 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम. फर्स्ट 5 को हमने सीरीज में लगाया, तो सीरीज वाला जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 5 इंटू 10, दैट विल बिकम 50 ओम. उसके बाद बोलता है बाकी के जो 5 हैं उनको हमने पैरेलल में लगाया, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 5 इंटू 1/10 एंड आर पैरेलल आर पी इज इक्वल टू आ गया 2 ओम. और अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन फिर सीरीज में आ गया, तो भैया 50 प्लस 2 52 ओम, दैट इज आर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. अ क्वेश्चन कम्स अ टाइटली बाउंड 100 टन कॉइल. तो नंबर ऑफ टन्स दे रखे हैं बच्चों 100. आपके पास रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, दैट मीन 0.1 मीटर. कैरीज अ करंट ऑफ 7 एम्पियर. करंट दे रखा है 7 एम्पियर. कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल. तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a. यहाँ पर 2 पाई ए नहीं लगेगा. 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7. नंबर ऑफ टर्न्स दिए 100 इंटू करंट कितना दिया है हमारे पास में 7 एम्पियर अपॉन 2 इंटू रेडियस इज व्हाट 10 सेंटीमीटर 0.1. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई आ गया. 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर, देन 2 पाई को 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 10 टू दी पावर -5. तो अब ये अपॉन में 10 अपॉन 0.1 था, इंटू 10 हो जाएगा. तो दिस इज कमिंग 44 इंटू 10 टू दी पावर -4 या फिर 4.4 इंटू 10 टू दी पावर -3. टेस्ला में है तो दिस विल बिकम 4.4 मिली टेस्ला. सो दिस विल बी द आंसर, थर्ड आंसर ठीक आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चे. क्वेश्चन नंबर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. A bob is whirled in a horizontal plane by means of a string with initial speed. तो initial speed के लिए यहाँ टेंशन की बात कर रहा है. T इज इक्वल टू होता है mr ओमेगा स्क्वायर. अब ये कह रहा है स्पीड को डबल कर दिया, तो भाई नई टेंशन क्या होगी? m इंटू आर इंटू 2 ओमेगा का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स mr ओमेगा स्क्वायर. T डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स T. सो आंसर बिकम सेकेंड वन. थैंक यू.